नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर खबर है लद्दाख से। लद्दाख हिंदुस्तान का एक बेहद खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश, जो पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत कर रहा है, सरकार के सामने मांगे कर रहा है। लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। और जिन मांगों को लेकर एकजुटता का दावा अभी तक लद्दाख के लोग करते रहे थे, उसमें कहीं न कहीं दखल या वो एकता अब कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है। क्या लद्दाख में जो 2 खित्ते हैं, लेह और करगिल, वो पहली बार जब साथ आए थे तो लगा था कि अब इनकी मांगें मान ली जाएँगी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या लेह के भीतर ही 2 फाड़ हो गए हैं? क्योंकि एक नई एसोसिएशन है जिसका नाम है वीबीएल। अब वो जो संगठन है, वो अपनी तरफ से काम करता हुआ दिख रहा है और उसका कहना है कि वो जो संगठन है, वो भी अपनी तरफ से अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा और सरकार से जो माँगे हैं, वॉइस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख, ये एक औपचारिक रूप से गठन हुआ है और ये कहीं न कहीं चिंता की बात हो सकती है एलबीए के लिए, लेह की जो एपेक्स बॉडी है उसके लिए और करगिल की जो केडीए है उसके लिए। अब लंबे समय से ये आंदोलन आप जानते हैं, हम जानते हैं, चल रहा था और अभी तक किसी तरह का द्वंद नहीं था कि आवाज़ कोई अलग-अलग उठ सकती है क्या? पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर अलग भाषा में बात कर रही थी, लेकिन आम आदमी जो है, सिविल सोसाइटी जिसको हम लोग अगर कह सकते हैं, उसकी आवाज़ एक थी। एपेक्स बॉडी एक जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो कि लेह को रिप्रेज़ेंट करती थी और केडीए जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो कि रिप्रेज़ेंट कर रही थी करगिल को। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एक नई बॉडी आ गई है और वो चैलेंज कर रही है लेह की जो एपेक्स बॉडी है उसको। अब ये सवाल सामने उठ रहे हैं। हुआ ये है कि 5 साल बाद लद्दाख की राजनीति में एक महत्वपूर्ण ये मोड़ आया है यूटी बनने के बाद। लेह लद्दाख के हित के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत में अब एक और दावेदार सामने आ गया। बौद्ध समुदाय ने बौद्ध समुदाय के कुछ लोगों ने वॉइस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख नाम से एक अलग ग्रुप का गठन किया है। और इसके औपचारिक गठन से न केवल लद्दाख की आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना को झकझोर के रख दिया है, बल्कि गृह मंत्रालय के साथ चल रही बातचीत की दिशा और स्वरूप दोनों को नए सिरे से परिभाषित भी किया है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई, क्या एपेक्स बॉडी अकेली रिप्रेजेंटेटिव है जो कि लद्दाख की आवाज उठा रही है लेह की तरफ से, या अब ये भी जो नई बॉडी बनी है ये भी है, जो वॉइस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख के नाम से है, ये भी एक बॉडी है। तो आपको जानते हैं पूरी कहानी अगर मैं आपको बताऊँ, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जब लद्दाख को यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, तब से ज़मीन, पर्यावरण, सांस्कृतिक पहचान, स्थानीय युवाओं के रोज़गार और लोकसभा सीट या फिर अलग विधानसभा, स्पेशल स्टेटस 370 जो हटाया था, 370 को हटाने के बाद से, ये सब बातें लोग कह रहे हैं, स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। और तो अब उन माँगों को लेकर लगातार सरकार से बात चल रही थी, केंद्र सरकार से बात चल रही थी। इन मुद्दों को लेकर वहाँ की जो स्थानीय कमेटी थी, उससे बातचीत हुई। फिर लद्दाख के मुद्दों पर विषयों को गंभीरता से देखते हुए केंद्र सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई। लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुआ। हालाँकि बौद्ध समुदाय के प्रभावशाली वर्गों का आरोप है, अब ये जो खबरें आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी आवाज़ न केवल कमज़ोर पड़ी, बल्कि कई अहम मुद्दों पर उन्हें हाशिए पर रखा गया। ये बातें कही हैं वीबीएल की तरफ से। यही वजह है कि कई धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध नागरिकों ने वॉइस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख बनाया। अब ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को केंद्र सरकार के साथ मुख्य तौर पर बातचीत के लिए बुलाया जाता है। उनको सबसे महत्वपूर्ण वार्ताकार माना गया है कि भाई वो लोग आएँगे तो बातचीत होगी। अब लेकिन वीबीएल के आने के साथ ये स्पष्ट हो गया है कि लद्दाख के भीतर एक और स्वर की आवाज़ मज़ दिख सुनाई देगी। अब बौद्ध समुदाय को आशंका है कि एलएबी, ले अपेक्स बॉडी और केडीए द्वारा तैयार किए गए मसौदा प्रस्तावकों में उनके दीर्घकालिक हित, खासतौर पर भूमि रक्षा, जनसांख्यिकी संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण समझौतों की भेंट चढ़ सकते
सकते हैं। देखिए, अब इस वीबीएल के गठन के ठीक अगले दिन संयोजक के तौर पर स्कर्मा नामतक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का उपराज्यपाल से मुलाकात भी हुई। अब इतनी जल्दी मुलाकात हो गई तो संकेत मिलते हैं कि भाई खुद को प्रतीकात्मक संस्था तक सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि चाहता है कि नीति निर्माण में इनका भी दखल हो और ये तो महत्वपूर्ण है। तो बीबीएल की एंट्री से केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत चल रही थी, वो जटिल होगी और आप जानते ही हैं कि सोनम वांगचुक जेल में है इस वक़्त और अभी तक सोनम वांगचुक जब थे तो वो एक बड़े लीडर के तौर पर या ऐसा बड़ा नाम था कि जिनके सामने कोई दावेदारी पेश नहीं कर रहा था, लीडरशिप कम से कम उनकी सीधे तौर पर तो नहीं थी, लेकिन उनकी लीडरशिप को लोग मान रहे थे कि जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं, वो बात स्वीकार करें। लेकिन अब वो है नहीं, जेल में है। ऐसी स्थिति में एक नए संगठन का गठन होना, ये चिंता बढ़ाता है। तो और ये फिर रिलीजियस नाम के साथ सामने आया है। स्कर्मा नाम तक को लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, एलबीए, एलएबी, एचपीसी, यूटी प्रशासन और एमएचए से समन्वय का दायित्व सौंप दिया है इस संगठन ने, जो कि कौन है? लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ये जो अ, इस नया संगठन जो बना है उसके अध्यक्ष बनाया गया है या उसके उनके साथ वो बातचीत करें। अब ये भूमिका वीबीएल वॉइस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख को एक ब्रिज बनाने के लिए कहा गया है कि आप बातचीत करो भाई। मतलब उसी संगठन ने बोला है और जैसे ही बोला तो जाके तुरंत एलजी से मिला, मुलाकात करके आए। तो इसका उदय लद्दाख की राजनीति में गहरे बदलाव का संकेत दिख रहा है। अब उनके साथ कितने लोग हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर सरकार उसको एक्नॉलेज करती है, सरकार कहती है कि आप भी टेबल पर आइए बातचीत करने के लिए, तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो अब मांगे केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि पहचान आधारित स्वर में मुखर हो सकती हैं। बदलाव केंद्र के लिए भी अवसर है कि भई वो अब डाइल्यूट कर सकती है इस पे बातचीत को। तो ये एक बड़ा मसला है। ख़ैर अब पूरी कहानी लद्दाख मसले पर गृह मंत्रालय के साथ जो बैठकें हुई उनके बारे में बताता हूँ। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर लद्दाख को यूटी बनाया गया, लेकिन लेजिस्लेचर नहीं दिया गया था। शुरुआत में फैसले का खूब स्वागत हुआ, लोगों ने खूब जश्न मनाया, लेकिन धीरे-धीरे भूमि सुरक्षा, नौकरी, संस्कृति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष उभरने लगा। लद्दाख को विधानसभा न देने के फैसले पर भी क्षेत्र में विरोध शुरू हुआ। 2021 आते-आते लेह लद्दाख मसले आते-आते लद्दाख में, लेह और करगिल में कई मांगें तेज हुई, दिल्ली पर दबाव बढ़ा। लेह और करगिल दोनों जिलों में अलग-अलग लेकिन समान मांगें सामने आई। छठी अनुसूची या वैकल्पिक संवैधानिक सुरक्षा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, भूमि पर्यावरण संरक्षण कानून जैसे मसलों पर मांगे तेज हुई। इस दौरान लेह एपेक्स बॉडी और केडीए दो अलग अलग मंच थे, लेकिन एकजुट थे और मजबूती से अपने अपने इलाकों के खित्तों की बात कर रहे थे। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया। लगातार आंदोलन, राजनीतिक दबाव के कारण केंद्र सरकार को फर्क पड़ा। नित्यानंद राय की अध्यक्षता में ये हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य था एजेंडा था कि लद्दाख की जो संवैधानिक, प्रशासनिक और रोजगार संबंधी मांगे हैं, उन पर चर्चा की जाए। एमएचए और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच संस्थागत बातचीत आगे बढ़ी। सबसे बड़ी बात रही कि एलएबी और केडीए के आधिकारिक वार्ताकार के रूप में शामिल उनको किया गया। ये बड़ी बात थी। केडीए के 3 लोगों को बुलाया गया, एलएबी के 3 लोगों को बुलाया गया, एपेक्स बॉडी के। और कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला। दिल्ली और लेह में कई बैठकें हुई। मुख्य मांगें क्या है कि छठे 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। एक लोकतांत्रिक ढांचा, 2 लोकसभा की सीटें हों। भूमि, पर्यावरण, जनसंख्या की सुरक्षा हो। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया गया है वो हो। ये जो 4 मांगे हैं, 2 लोकसभा हों, 2 सीटें अभी 1 है। तो ये सब बातें हैं। स्टेटहुड दे दिया जाए और अभी तक लेकिन इनमें से सरकार का कहना है कुछ दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए थे, अनाउंस किए गए थे और रिजर्वेशन की बात सरकार ने एक्सेप्ट की है, लेकिन 85% दिया, नहीं 85% दिया है। तो कई चीजें सरकार ने मानी है, कई चीजें अभी मानना बाकी है। तो अब 2024 में जो एलएडी और केडीए ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बातचीत की थी, उसके लिए एक मसौदा प्रस्ताव सौंपा। यहीं से बौद्ध समुदाय के एक वर्ग में संतोष आया है सामने।
आरोप लगे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी में जो संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और मसौदे में बौद्ध समुदाय की दीर्घकालिक हितों का ध्यान नहीं रखा गया है, उसकी स्पष्ट गारंटी नहीं है। अब ये जो हुआ है, ये गठन बीबीएल का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मुलाकात होते ही कर देता, गठन होते ही। साफ है कि अब ये संगठन एमएचए के सामने भी अपनी मांगें रखेगा। एमएचए के साथ बातचीत केवल 2 मंचों तक सीमित नहीं रहेगी और अब सवाल ये उठ रहा है कि इन लोगों के पास कितनी ताकत है, कितना अख्तियार है, क्योंकि मामला अब बड़ा हो चला है। देखते हैं क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।